इधर सामने सामने ऊपर 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 बस चलो हो गया उधर आना उस तरफ रस्सी खींचना कितना देखना वाले पोडियम पे आएंगे मैं हट जाऊंगा उधर सर्व पूज्यते श्री गणेश प्रथम पायदान भारतीय संस्कृति की शुभ कार्य को प्रारंभ करने की। द्वितीय पायदान अतिथि देव भव। उपस्थित सभी अतिथि, आप सभी से अनुरोध अपना स्थान ग्रहण करें। अतिथि देव भव स्वागत परंपरा भारतीय संस्कृति की परिचायक रही है। मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगी मंडल रेल प्रबंधक महोदय को। कृपया पादप और शॉल से महोदय का स्वागत करें। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत आज के इस आयोजन में मंडल रेल प्रबंधक महोदय रतलाम के द्वारा और हम सब की ओर से जोरदार तालियां अनवरत चलती रहनी चाहिए। श्री अनिल फिरोजिया जी माननीय एमपी उज्जैन,
स्वागत के लिए निवेदन करूंगी मंडल रेल प्रबंधक महोदय से पादक और शॉल से महोदय का स्वागत करें। श्री मुकेश टटवाल जी महापौर, आपका स्वागत डीआरएम साहब करेंगे। तालियां जोरदार बजती रहनी चाहिए। श्री अनिल जैन जी कालूहेड़ा माननीय विधायक जी का स्वागत करेंगे मंडल रेल प्रबंधक रतलाम। मंच पर उपस्थित जनप्रतिनिधि व सम्माननीय अतिथियों के स्वागत हेतु आमंत्रित करेंगे श्री अजय ठाकुर जी, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक रतलाम को कृपया आप स्वागत करें। स्वागत की सुमधुर बेला शॉल श्याम बंसी जी का स्वागत। विवेक जोशी जी जिला अध्यक्ष, विवेक जोशी जी नगर अध्यक्ष भाजपा। हमारे जनप्रतिनिधि व विशिष्ट अतिथि जो यहाँ उपस्थित हैं, उनमें श्री जितेंद्र पंड्या जी माननीय विधायक महोदय, डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान जी माननीय विधायक, श्रीमती कलावती यादव माननीय सभापति नगर निगम उज्जैन, श्री श्याम बंसल अध्यक्ष विकास प्राधिकरण उज्जैन, श्री सतीश मालवीय विधायक उज्जैन, श्री सुभाष उपाध्याय उपाध्यक्ष जन अभियान परिषद, श्री बहादुर सिंह बोरमुंडला जी जिला अध्यक्ष भाजपा ग्रामीण उज्जैन और श्री विवेक जोशी जी जिला अध्यक्ष भाजपा उज्जैन हमारे बीच उपस्थित है। मार्गदर्शन और शुभकामनाओं के लिए समस्त अतिथिगण का और मंचासीन विशेष अतिथियों का पुनः एक बार स्वागत, वंदन और अभिनंदन। आमंत्रित करना चाहेंगे मंडल रेल प्रबंधक रतलाम को स्वागत उद्बोधन के लिए। जोरदार करतल ध्वनियों से स्वागत किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस यादगार कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके सम्माननीय माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे प्रिय सांसद श्री अनिल फिरोजिया जी, महापौर श्री मुकेश टटवाल जी, माननीय विधायक श्री अनिल जैन कालूहेड़ा जी, आप सबका और मंच पर उपस्थित अन्य सभी सम्मानीय जनों का, इतने अपार जनसमूह का, मीडिया के लोगों का, प्रेस के लोगों का, प्रशासन के लोगों का, व्यवस्था में जुड़े हुए सभी लोगों का मैं यहाँ पर इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत करता हूँ पश्चिम रेलवे की ओर से, रतलाम मंडल की ओर से। मैं इस मौके पे ये बता दूं कि हम सब के बीच में हमारे माननीय रेल मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी भी वीडियो लिंक के माध्यम से जुड़ना चाह रहे थे। उनकी दिली इच्छा थी, लेकिन अभी वो कहीं टूर पर हैं और वहाँ पर वीडियो लिंक का नेटवर्क की कुछ इश्यूज हैं, तो शायद वो जुड़ना अभी संभव नहीं हो पा रहा है। पर उनकी
जो मन से उपस्थिति है वो हम सबके बीच में है, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। उज्जैन की जनता के लिए और हमारे रेल परिवार के लिए भी आज बहुत हर्ष का विषय है कि इस शिक्षा की जो बहुत प्राचीन नगरी है उज्जैन, उसमें रेलवे अपनी दक्षता बढ़ाने के लिए शिक्षण प्रशिक्षण में और सुधार करने के लिए, अपने कर्मचारियों को और बेहतर बनाने के लिए एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पर इसी जमीन पर स्थापित करने जा रहा है। इस ट्रेनिंग सेंटर में रेलवे के सभी विभागों के टेक्निकल विभाग जितने भी होते हैं, जो पहिए के पीछे काम करते हैं, जिसको आप लोग कई बार पहचान नहीं पाते, उन सब की दक्षता बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था होगी। और मुझे बताते हुए हर्ष है कि ये करीब 68 करोड़ की पहले चरण में जो परियोजना है, इसका काम आज भूमि पूजन आप सबने देखा है हमारे माननीय अतिथियों द्वारा। भूमि पूजन के साथ ही ये कार्य शुरू हो जाएगा और 2025 के बीच में जून के आसपास हम कोशिश करेंगे कि ये ट्रेनिंग सेंटर कार्य अपना शुरू कर सके। इस ट्रेनिंग सेंटर में करीब 68,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में ये बनाया जाएगा, जिसमें हॉस्टल्स, क्लासरूम्स, मॉडल रूम्स, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, थ्योरी ट्रेनिंग, सब तरह की ट्रेनिंग की व्यवस्था होगी। और मुझे पूरी उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि ये न केवल रतलाम मंडल बल्कि पूरे पश्चिम रेलवे के लिए, वहाँ से सारे पश्चिम रेलवे के कर्मचारी यहाँ पर आएंगे ट्रेनिंग के लिए, उन सबको अपनी दक्षता बढ़ाने में सुधार मिलेगा, बेहतर होगी। और इसी के साथ साथ उज्जैन के इस क्षेत्र में भी अप्रत्यक्ष रूप से काफी विकास की संभावनाएं हमें दिखती हैं इस होने से। ये बड़ी खुशी की बात है कि हम रेलवे के लोग और आप सब भी आज इस मौके का साक्षी बन रहे हैं कि इस भूमि पूजन को जो हमारे माननीय अतिथियों द्वारा किया गया। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि आप सबको, मुख्य अतिथि महोदय को और बाकी अतिथियों को भी सुनना है। मैं बस इतना कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि ये विश्वास दिलाते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि रतलाम से पूरी कोशिश कर रहा है, हमारे सारे अधिकारी, सारे कर्मचारी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आप सबको, यात्रियों को बेहतर से बेहतर ट्रेनें, बेहतर से बेहतर यात्री सुविधाएं, बेहतर से बेहतर स्टेशन देने में हमें जो भी करना दिखाई देता है वो हम करते हैं। एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपके आशीर्वचन और मार्गदर्शन से हम सभी अभिभूत हुए। आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय सांसद श्री अनिल फिरोजिया जी को, कृपया अपने संबोधन से हमें अनुग्रहित करें। श्री अनिल फिरोजिया जी। बोलो भारत माता की, भारत माता की। बोलो बाबा महाकाल महाराज की। आज सर्वप्रथम तो सभी मंचासीन उपस्थित सभी हमारे नेतागण और सामने उपस्थित सभी माता बहनें, युवा साथियों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आज पश्चिम रेलवे का यहां पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के इस शुभारंभ के अवसर पर, आप पूछ रहे हो कि शुभारंभ, क्योंकि बहुत प्रतीक्षा हुई है इसलिए शुभारंभ, क्योंकि शिलान्यास हो गया माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, तो अब यह काम रुकेगा नहीं, तेज गति से चलेगा। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री, मेरे बड़े भाई श्रीमान मोहन यादव जी, हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय अनिल जैन कालूखेड़ा जी, हमारे महापौर भाई मुकेश टटवाल जी, हमारे डीआरएम साहब और श्याम बंसल जी, संजय अग्रवाल जी, सामने उपस्थित
अशोक प्रजापत जी, जगदीश जी अग्रवाल जी, इकबाल गांधी जी, वीरेंद्र कावड़िया जी, तनवीर भाई जी, रूप जी पमनानी साहब, सभी हमारे वरिष्ठ जन, आशीर्वाद दाता, सामने उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधुओं, माता बहनों, युवा साथियों, ये इंस्टीट्यूट लगभग 175 करोड़ की लागत से, और ये फर्स्ट फेज है, जो लगभग 68 करोड़ की लागत से फर्स्ट फेज है। इसके बाद सेकंड फेज चालू होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके माध्यम से जनता जनार्दन को एक जानकारी और देना चाहता हूं कि हमारा रेलवे स्टेशन लगभग 850 करोड़ की लागत से स्वीकृत हो चुका है, उसकी डीपीआर बन गई है। उसका फर्स्ट फेज 468 करोड़ का है, जो लगभग शायद माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अगले महीने उसका शिलान्यास एक साथ होगा, और उसके बाद आएगा सेकंड फेज। और उसकी जो हमने ब्रोशर आपको पिछले कार्यक्रम में बताया था कि बाबा महाकाल के त्रिनेत्र के उसका बनाया गया है, कि त्रिनेत्र के रूप में बनाया गया है उसका एलिवेशन। ये भी एक बहुत बड़ी सौगात हमारे उज्जैन को मिलने जा रही है, जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तर्ज पे हमारा रेलवे स्टेशन बनेगा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का विशेष आशीर्वाद हमारे उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र को है, और हमारे मुख्यमंत्री जो तो स्वयं ही उज्जैन के हैं, तो उनका आशीर्वाद और स्नेह हमको सतत मिलता रहेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इस अवसर पर एक मांग करना चाहता हूं कि मैं सतत प्रयास कर रहा हूं कि उज्जैन से झालावाड़ रेल लाइन, इसमें अब माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद सहयोग मिलेगा, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमको आने वाले समय में, क्योंकि वो एक लंबी प्रोसेस है, इतना आसान नहीं है, लेकिन चूंकि मोहन यादव जी भी जो ठान लेते हैं उसको करके दिखाते हैं, तो मैं यही आग्रह करूंगा कि इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद और सहयोग हमको अवश्य मिलेगा, तो हमारे उज्जैन को दिल्ली और नजदीक पड़ जाएगी। और एक मांग और है माननीय मुख्यमंत्री जी, कि जावरा से नागदा उनेल होते हुए उज्जैन से पीतमपुर, ये 4 लेन अगर हो जाएगा तो जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, कई परिवार के प्रमुख लोग, बच्चे इस दुनिया से असमय काल के ग्रास हो गए, और आने वाले समय में ऐसी दुर्घटनाएं न हो और सिंहस्थ में भी इस काम को फायदा मिलेगा। तो मेरा आपसे एक अनुरोध है कि आप उसको भी करने की कृपा करें। आज मैं उज्जैन वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल फिरोजिया जी साहब का। और अब इंतजार की घड़ियां खत्म और वह पल आ चुका है। हम हमारे जन जन के लाडले मुख्यमंत्री साहब को सुनने जा रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव जी, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। मेरे साथ हम सब बाबा महाकाल का स्मरण करें। बोलिए महाकाल महाराज की, नर्मदे क्षिप्रे महारानी की। और ये इलाका वैष्णव संप्रदाय का है, और वैष्णव संप्रदाय में 5000 साल पहले भी हमारी शिक्षा का क्या स्तर था, क्या हमारा आकर्षण था। ऐसे गोपाल कृष्ण के नाम पर ये एक तरह से पूरा क्षेत्र जाना जाता है।
बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, अंगारेश्वर महादेव की, महाकाल महाराज की। मैं महाकाल से शुरू करके महाकाल पे लाया हूं कि आज संक्रांति है और संक्रांति का पावन पर्व हमारी भौगोलिक रचना के आधार पर भी इस पृथ्वी की रचना को अगर अपन कोई देखे, मान लो पृथ्वी एक बॉल है, गेंद के समान है और उस पे धागे, एक धागा ऐसा और एक धागा ऐसा, दोनों का क्रॉस बिंदु जहां बनेगा वो सेंटर पॉइंट अगर पृथ्वी पे कहीं है तो वो एक में उज्जैन है, अवंतिका है, जिसके कारण से कालों के काल महाकाल अर्थात हमारा ये सूर्य देवता के माध्यम से समय की शुद्धता का केंद्र भी इसको माना गया है। मैं अपनी ओर से आज मंच पर बैठे हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय अनिल फिरोजिया जी, माननीय महापौर मुकेश टटवाल जी, माननीय विधायक अनिल कालूहेड़ा जी और विवेक जी, डीआरएम साहब, समूचा मंच और मंच के सामने बैठे सारे वरिष्ठ जन, नाम बोलूंगा तो देर हो जाएगी क्योंकि हम अपने कार्यक्रम से जो निश्चित कार्यक्रम उससे देरी से चल रहा हूं, लेकिन फिर भी जिस कारण से हम यहाँ इकट्ठा होकर के इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, मैं उस आनंद को महसूस कर सकता हूं। जोरदार यशस्वी अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार का, हमारे माननीय मोदी जी के साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का भी, जिनके माध्यम से ये जो हमारी बड़ी सौगात मिली, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जोनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, अपने यहाँ कोई अंदाज लगा सकता है कि खास करके इसी रेल के विभाग के द्वारा कोई कहे कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार के माध्यम से हमने क्या डेवलपमेंट के काम किए, तो इसका कोई उदाहरण पकड़ना चाहे, उदाहरण जानना चाहे तो उदाहरण हमको अपने आप मिल जाता है कि एक उदाहरण केवल है, पूरे स्टेट के अंदर 2013 के पहले, 14 की सरकार के पहले, जब माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और उनके बारे में माना जाता था कि वो फाइनेंस के बहुत जानकार और उनके लिए उनके लोग कहते भी हैं कि माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार के विकास के कामों का क्या पैमाना है, क्या आप बता सकते हैं। बहुत अपने पीठ थपथपा करके वो अपनी सारी ताकत के साथ उनकी सरकार के कामों की स्पीड बताते हैं। अब उनके कामों की स्पीड अपन अगर देखें तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि अकेले 2009 से 2014 के बीच एवरेज हमारे पास मात्र 632 करोड़ रुपया रेलवे के माध्यम से मध्य प्रदेश में खर्चा हुआ। कोई अंदाज लगा सकता है कि 2009 से लगा करके 14 या 13 की आखिरी तक, और उसके उल्टे अकेले 2023-24 में मध्य प्रदेश के अंदर रेलवे अधोसंरचना के लिए, आधुनिकीकरण और विकास कार्यों के लिए माननीय मोदी जी ने 13,672 करोड़ रुपए की राशि दी। आप बताओ 4 साल के अंदर 600 करोड़ रुपया और अकेले एक साल में 13,600 करोड़ रुपया। ये है मोदी जी की सरकार, ये है हमारा रेल का नेटवर्क विकास करने का ये स्पीड, जिसके आधार पे हमारे अपने काम की पहचान बनती है। ये छोटे छोटे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, अरे ये तो 77 में रेल लाइन उखड़ गई थी। और ये आपको जानकारी के लिए बता दूं कि रेल लाइन की शुरुआत भी कब हुई, हमारे यहाँ सिंधिया काल में, जब सिंधिया सरकार थी उनके कारण से महू से आगर तक की रेल लाइन ये छावनी के माध्यम से, और इसी के साथ साथ इसी प्रकार के ये जो मूल रेल की जो आधारशिला थी वो तो उज्जैन आगर ही थी। ये बाद में ही भोपाल और नागदा ये तो बाद में जुड़े। आपके कई बताने वाले बताते हैं कि जब पहली बार रेल चली थी और रेल के इंजन की आवाज से यहाँ उज्जैन के अपने घरों में बंधे हुए गाय भैंस सब रस्सी थोड़ा के भाग गए, इतनी आवाज सुनने की उनकी आदत नहीं थी, ऐसी जोर का आवाज रेल का इंजन ने करी थी। कोई कल्पना कर सकता था कि ऐसा होता होगा? और हमने वो दौर भी देखा है जहां से मैं समझता कुछ लोगों ने, बाकी लोग तो, कि जब हमारी ये मीटर गेज चलती थी यहाँ, नैरो गेज के आधार पर अपनी उसकी स्पीड और आने जाने के लिए, बाबा आप भी थे और जगदीश जी भाई साहब भी यहाँ बैठे, कई सारे लोगों ने देखा होगा कि वो रेल की चेन बंद करके रेल का गेट बंद करते थे जाकर हीरा मिल से उधर आने वाले जाने वालों के लिए। और उसी आधार पर ये जो रेल के
अगर यातायात में बाधा पड़े तो हमारा यातायात का जवान हाथ बता दे तो रेल भी खड़ी कर देते थे कि चलो छोड़ो, अभी इनको निकल जाने दो, बाकी फिर देखेंगे। लेकिन ये दौर कैसा आया, खसकते खसकते समय कैसा बदला। आज वो समय बदला है कि मैं अभी अश्विनी वैष्णव जी से कह रहा था कि आप अपने उज्जैन इंदौर के बीच मेट्रो ले आए, तो उन्होंने कहा मोहन जी जरूरत नहीं है, आप क्यों कर रहे हो उसको। तो मैंने कहा नहीं करते, आप बताओ, हम तो समझ रहे हैं कि इसकी स्पीड मेंटेन करना है। उन्होंने कहा आप ये स्पीड मेंटेन करोगे, पर ये मान के चलो कि उज्जैन इंदौर के बीच में आपको 10,000 करोड़ रुपए की ये मेट्रो पड़ेगी, और उसके उल्टे इसकी स्पीड भी मेट्रो ट्रेन की इतनी नहीं आएगी जितनी वंदे भारत मेट्रो की हम स्पीड दे रहे हैं। उन्होंने कहा बनी बनाई लाइन से आप फतेहाबाद और देवास से चालू करोगे, 160 की स्पीड पे हम आपको यहां ले आएंगे। आप अंदाज लगा लो, 40 किलोमीटर इंदौर अपना, और 160 की स्पीड से अगर उज्जैन आएगा तो कितना टाइम लगेगा साहब, डीआरएम साहब? अंदाज लगा लो, 160 नहीं चलो तो 140 चलेगी, 120 चलेगी। लेकिन 40 किलोमीटर के लिए वर्तमान में वाकई हमारा एक एक पैसा मेहनत का है, हमारे सारे टैक्स का, भारत के प्रत्येक इस देशभक्त लोगों का पैसा है, इसका सदुपयोग करना ये सरकार का भी उत्तरदायित्व होना चाहिए। और उसके साथ साथ ये जो विशेष प्रकार की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डला है, मैंने तो पहले ही कहा कि इस जय जयकार में समझाया कि हमारे इस क्षेत्र की ट्रेनिंग करे हुए विद्यार्थी ने दुनिया में अपना नाम काया, भगवान कृष्ण करके उनकी पहचान बनी है। तो आज ये क्षेत्र वापस ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट बन रहा है। ऐसे कितने गोपाल कृष्ण खड़े करोगे जिनके माध्यम से वो भारत माता की सेवा करेंगे, उनके अपने जीवन में उज्जैन से विशेष संबंध आएगा, उनका अपना लगाव रहेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि विकास के मामले में खास करके ये जो इस प्रकार के पैकेट जो हमारे पास डेड पड़े हुए हैं, एक तरह से ये हमारी दृष्टि के उस आलोक से बाहर थे, उनको आलोक में लाने की जरूरत है। और इसी प्रकार से आज की हम यहाँ के पहले भी एक बैठक करके आ रहे हैं। यहाँ ऐसे कई सारे प्रश्न हैं जिन प्रश्नों के उत्तर हमको ढूंढना है कि हमारी बड़ी आबादी कहीं सिंहस्थ आबादी के माध्यम से वो डेड हो रही कि उनको परमिशन नहीं मिल रही या उनको हटाने की बात आती है, कहीं सिंहस्थ कराएं तो सिंहस्थ में जमीन नहीं मिलती है। तो हमने कहा कि इसका निराकरण ऐसा कर दे कि परमानेंट रूप से 1 साल नहीं हर साल सिंहस्थ लगे और कोई कष्ट नहीं आए और विकास का सभी प्रकार के दरवाजे खुले, कोई तकलीफ किसी को नहीं आना चाहिए। इसी प्रकार से सभी विभागों के, रेलवे हो, हवाई अड्डा हो, सारी चीजें इसी प्रकार से चलना चाहिए। मैंने अधिकारियों के साथ मीटिंग लेकर कहा है कि उज्जैन का भी प्लान करो, लेकिन केवल उज्जैन का मत करना, उज्जैन के अलावा भी भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश मध्य का सेंटर है, और मध्य का सेंटर होने के नाते से अब जितने भी यातायात के नए नए रास्ते हैं, हमारा ट्रेन का यातायात हो, हवाई यातायात हो, हर एक प्रकार की हवाई पट्टी हो, क्यों उसका उन्नयन नहीं होना चाहिए, क्यों वहां विकास नहीं होना चाहिए, क्यों आने जाने वाले समय में इन सारी बातों का लाभ नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि जब विकास की दरकार होती है, जब विकास की जरूरत होती है तो कनेक्टिविटी की जरूरत सबसे ज्यादा होती है, और कनेक्टिविटी की जरूरत होगी तो उसके रास्ते अपने आप खुल करके आएंगे। मैं अपनी ओर से अपने इस उज्जैन के विकास के मामले में और प्रदेश के विकास के मामले में निश्चित रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार डबल ताकत से चलेगी और नए नए कीर्तिमान बनाएगी। मैं आज के इस अवसर पर अपने इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए बधाई भी देना चाहता हूं, लेकिन अभी मुझे लगता है आपने इसका नाम नहीं रखा है। कहीं इसका नाम रख सकते हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और हमारे यहाँ तो ट्रेडिशनल नाम है, अगर आप उनके नाम पर रखो तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो सुझाव ही दे सकता हूं, हमारे यहाँ नामों की कोई कमी नहीं है। विक्रमादित्य काल से लेकर राजा भोज के काल तक, चंड प्रद्योत से लेकर सम्राट अशोक तक सबका संबंध उज्जैन से आया है। उसके अलावा भी आप विद्वानों को जोड़िए और इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का कोई ना कोई नाम भी रखिए, और उम्मीद करता हूं कि अभी तो आपने लेफ्ट साइड में अपना विकास का नया कदम बढ़ाया। मैं अश्विनी जी से बात करूंगा और कोशिश करूंगा कि जो इसके राइट साइड का भी आपकी भूमि पड़ी है, यहां भी विकास का बड़ा अपना नया एक कोई प्लान बने और उस पर भी आप काम करें। मैं अपनी ओर से एक बार फिर इस रेलवे के नए प्रकार के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बधाई भी देना चाहता हूं, और उम्मीद करूंगा कि हमारे माध्यम से उज्जैन ये केंद्र में है, तो भविष्य में अभी जो अपनी रेल लाइन की बात माननीय अनिल फिरोजिया जी ने कही है, मेरी बैठक हुई तो एक हो चुकी है, जिनमें उन्होंने अश्विनी जी ने कहा कि ये बात सही है कि अब हमारे राजमार्गों के माध्यम से सड़क यातायात को लेकर के तो काफी काम अब बढ़ा है मध्य प्रदेश में, लेकिन रेल यातायात में भी बढ़ाने की गुंजाइश, और उस मामले को लेकर उन्होंने कहा कि आप प्रस्ताव दीजिए। निश्चित रूप से रेल के मामले में भी मध्य प्रदेश कमजोर नहीं रहेगा, वो समृद्ध होगा। तो मैं आपके सामने एक विषय उसी में जोड़ देता हूं माननीय विधायक सांसद जी,
कि ये जो आपने झालावाड़ की बात कही है, वास्तव में हम पहले नागदा जाएं, नागदा से घूमते घामते वापस कोटा जाएं, इसकी क्या जरूरत है? ये डायरेक्ट ही हम झालावाड़ जाएं, झालावाड़ से आगे दिल्ली तक बढ़ जाएं, इसी की जरूरत है। इसी प्रकार से खंडवा वाले रास्ते की भी बात कही है कि जो अभी अपना एक ही ब्रॉड गेज बन रही है, तो एक ब्रॉड गेज के बजाय डबल लाइन वहां भी डल जाए, तो जो वर्तमान में साउथ का जितना ट्रैफिक आता है, वो ट्रैफिक पहले साउथ से इटारसी, पहले खंडवा आता है, खंडवा से इटारसी जाता है, इटारसी से भोपाल आता है, भोपाल से ग्वालियर जाता है, लगभग 200-250 किलोमीटर का ज्यादा चक्कर लगाता है। जिनको दिल्ली जाना है, अगर वो खंडवा से सीधा उज्जैन आ जाए, उज्जैन से मथुरा के रास्ते दिल्ली पहुंचेगा, तो उसकी दूरी भी घटेगी और हमारे लिए समय की जो बाकी चीजों की बचत भी होगी। ऐसे कई चीजों की संभावना का द्वार निश्चित रूप से रेल मंत्रालय के माध्यम से माननीय मोदी जी की सरकार खोलेगी। तो क्या अब हम सब जानते हैं कि लगभग 1-1.25 महीने के बाद नए दौर के नई व्यवस्था के लिए लोकतंत्र के इस पावन मंदिर में एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी की सरकार अपना तीसरी बार का टर्म के लिए आशीर्वाद लेने जाएगी। लेकिन मुझे मालूम है उसके पहले भगवान राम के मंदिर की जय जयकार का भी हमको एहसास है। अपने इसी पूरे देश के अंदर वो ऐतिहासिक घड़ी जब 500 साल पहले का वो कलंकित इतिहास को बदलते हुए वर्तमान के दौर में हम अपनी आंखों से, ये अपने चक्षुओं से वो क्षण को निहारेंगे, वो एहसास हमको होगा कि गर्भगृह में रामलला खुद विराजमान होंगे और रामलला के विराजमान होने वाली घटना को यहाँ के करोड़ करोड़ लोग, अरे कैसा आश्चर्य है, हमारे अपने देश के लोग तो लालायित है ही सही, लेकिन मॉरिशस और ऐसे कई सारे अन्य देशों के लोगों ने भी कहा है कि जो इस दृश्य को निहारने चाहते सनातन धर्मावलंबी, उनको वो छुट्टी दे रहे हैं। और तो और बगल के आसपास के कई दुश्मन देश भी हमारी तरफ इस तरह से आशा के साथ देख रहे हैं कि आपके इतने बड़े आराध्य के लिए एक बड़ी घटना होने वाली है, और वो सब सम्मान से देख रहे हैं। लेकिन तथाकथित अभी कुछ लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया कि भगवान राम के मामले में फिर वो अपमानजनक स्थिति क्यों कर रहे हैं। मैं समझ सकता हूं कि विपक्षी लोगों कम से कम जब चुनाव आए तब आप जो करना हो कर लेना, लेकिन आज तो ये भाव मत लाओ कि आप भगवान राम के उस ऐतिहासिक क्षण को निहारने से आप वंचित हो जाओ। आप बड़े समाज को लज्जित करने के भाव ला रहे हो, ये बहुत दुर्भाग्य की बात होगी। मुझे निश्चित रूप से भरोसा है कि जिन जिन लोगों ने इस आमंत्रण को ठुकराया होगा वो पुनर्विचार करेंगे और हमारी सारी भौतिक भावनाओं का सम्मान करेंगे। नहीं तो ये जो आंधी उठेगी, इस आंधी में ऐसे निर्णय वालों आते पते नहीं लगेंगे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, वो कहां जाएंगे, वो किस रूप में जाएंगे, कोई नहीं बचा सकता उनको। भगवान राम का अगर इस प्रकार का भाव लाते हैं तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। मेरी अपनी ओर से फिर एक अच्छे कार्यक्रम की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।